हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दिनेश झांगड़ा। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है प्रायिकता। क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता, और इन इंग्लिश में बोलते प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर आपने क्लास 9th में भी किया है। क्लास 9th में जितने हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास सिक्का एक सिक्का है, उसके दो परिणाम होते हैं। एक क्या होता है, चित्त, एक होता है हमारे पास पट। यानी इसके कुल परिणाम कितने हुए? दो। कौन कौन से? चित्त और पट। यानी कुल परिणाम कितना हुआ हमारे पास? दो। कुल परिणाम कितना हुआ? दो। अब इसमें अगर आपसे पूछता है कि इसमें चित्त कितना है यानी पट कितना है, चित्त की प्रायिकता या पट की प्रायिकता, तो क्या करेंगे हम? चित्त इसमें कितनी बार आ सकता है? एक बार। यानी आ सकता है तो कितनी बार आ सकता है? एक बार। यानी वो हुआ हमारे पास कौन सा? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितनी बार है हमारे पास? एक बार। अब निकालते क्या है? चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। अब इसको लिखते किससे है? पी से लिखते हैं। और ई हमारे पास होता है इवेंट। ई का मतलब क्या है? इवेंट यानी घटना। किसके बराबर होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम, ये होता है। अब इसमें अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास? एक है, और कुल परिणाम कितना है? दो। तो 1/2 इज द राइट आंसर। ये प्रोबेबिलिटी है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं पी से। ई का मतलब क्या होता है हमारे पास? इवेंट। यानी ये हमारे पास किसका संकेत है? प्रायिकता का। इसका संकेत है, प्रायिकता का संकेत है। यदायच एक और शब्द आता है यदायच। यदायच का मतलब क्या होता है? यानी हमारे पास अगर कोई भी चीज उछाल देते हैं, वो स्वतंत्र है। अगर उछालेंगे बीच में रुक तो नहीं सकती, तो वो क्या हमारे पास? यदायच, लगातार, स्वतंत्र रूप से, यानी लगातार होता है उसका मतलब। अब और बात कर लेते हैं इसके अंदर। यानी हम लिख सकते हैं ए, यानी हमारे पास, यानी इवेंट के अंदर जितने भी अनुकूल परिणाम है बटे कुल परिणाम, ये रहता है। और 1975 में, 1975 और 1795 में पीए साइमन लैप्लेस ने इसकी परिभाषा दी थी। 1795 में पीए साइमन लैप्लेस ने इसकी परिभाषा दी थी। एक बहुत ही बड़ा गणितज्ञ था वो। ये हमारे पास इसकी कुछ वो है। यानी अब बात कर लेते हैं इसके अंदर। ये तो हमारे पास प्रायिकता की यानी डेफिनेशन दी थी उन्होंने। और कभी भी प्रायिकता माइनस की नहीं होती। किसकी नहीं होती? माइनस की नहीं होती। और बात कर लेते हैं, एक होता हमारे पास असंभव घटना, असंभव प्रायिकता, असंभव घटना। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है हमारे पास? उसकी प्रायिकता होती है हमारे पास 0। कितनी होती है? 0। और संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटने की प्रायिकता, जो संभव है घटना, यानी जो हमारे पास किसी चीज की असंभव घटना की प्रायिकता, यानी हमारे पास क्या होती है? 0। इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल।
और संभव घटना की प्रायिकता, संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है हमारे पास? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होगी, राइट। अब इसकी वैल्यू यानी 0 से बड़ी एक इक्वल, यानी 0 से बड़ी 1 से छोटी या 1 के बराबर हो सकती है प्रायिकता। यानी हमारे पास इस प्रकार का इंट्रो होता है किसी की, यानी असंभव घटना प्रायिकता 0 या इसके बराबर भी हो सकती है, इससे अधिक भी हो सकती है। यानी हमारे पास क्या है कि 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है, राइट। इसके बाद बात कर लेते हैं उदाहरण नंबर फर्स्ट की। बिल्कुल आसानी से करेंगे हम इसको। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल हमारे पास, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता निकालिए। एक चित्र एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता निकालिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास एक सिक्का है, एक सिक्का है, उसके कितने परिणाम हो गए हमारे पास? 2 परिणाम हो सकते हैं। सिक्का देखा आपने कभी? कॉइन, क्या होता है? कॉइन। यानी कुल परिणाम, यानी एक सिक्के के कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 2। यानी या तो टेल हो सकता है या हेड हो सकता है। यानी हेड को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? चित, यानी H से। और जो टेल होता हमारा, टेल यानी पट, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? T से। हेड यानी चित, हेड को क्या बोलते हैं? चित बोलते हैं। और टेल को क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। इसके अंदर है कि एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे पट आने की संख्या कितने हमारे पास? 1। कितनी होगी? 1 होगी। अब पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लिखेंगे पट आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी। अब लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे, पहले अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं? अनुकूल परिणाम हमारे पास है 1 होगा। और कुल परिणाम कितने हमारे पास? 2। तो इसका आंसर कितना होगा? 1/2। इसके अंदर पूछा गया था कि पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पट आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी होगी? 1/2 होगी। अगर आपसे पूछ लेता कि चित आने की प्रायिकता क्या है, चित आने की प्रायिकता क्या है, तो चित आने की प्रायिकता लिख देते हैं हम। चित आने की प्रायिकता वो कितनी होगी हमारे पास? लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो इसका भी कितना आएगा हमारे पास? 1/2। कितना आएगा हमारे पास? 1/2 आएगा। ये था हमारे पास उदाहरण नंबर फर्स्ट था। देख सकते हैं आप, यानी एक सिक्के के कुल परिणाम 2 हो गए। यानी हमारे पास 2 कौन कौन से हो गए? यानी एक तो हेड होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा? टेल हो सकता है। ठीक है, तो कितने हो गए? हेड और टेल हो गए एक सिक्के की। ये बात थी एक सिक्के की। इसके बाद है दूसरा उदाहरण। उदाहरण 2 में एक थैले में 5 लाल गेंद, एक थैले में 5 लाल गेंद, 2 नीली गेंद और 1 पीली गेंद है। कितनी कितनी है लिख सकते हैं आप। उदाहरण नंबर 2 कर लिया। लिखेंगे उदाहरण नंबर 2 कि एक थैले में पीली गेंद, एक लाल गेंद है कि पीली गेंद है। तो लिखेंगे हम कैसे इसको,
उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2, तो लिखेंगे लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद यानी रेड बॉल, राइट। कितने हमारे पास? 5, तो 5 लिख देंगे। इसके बाद 2 नीली गेंद, 2 नीली गेंद, तो लिखेंगे नीली गेंद की संख्या, नीली गेंद की संख्या। नीली गेंद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? नीली को ब्लू बॉल। तो कितनी हमारे पास? 2 है। कितनी है? 2। पहले और पीली गेंद, पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या, यानी पीली को क्या बोलते हैं हम? येलो। तो कितनी हमारे पास? 1 है। तो अब ये बताओ कि हमारे पास कुल गेंद कितनी है? जल्दी से बता, कुल गेंद बताओ कितनी है? कुल गेंद कितनी है? 8। तो कितनी है? 5 और 2 7 और 1 8। तो कुल गेंद कितनी हुई? 8। कितनी गेंद है? 8। तो इसके बाद प्रायिकता निकालनी है किसकी? पहला भाग हमारे पास है पीली होगी, पीली होगी। दूसरी है लाल होगी, लाल भू होगी या गेंद। तीसरी हमारे पास नीली होगी, नीली होगी, नीली होगी। पहला पार्ट में निकालना है कि पीली होगी, पीली क्या होगी? गेंद, पीली गेंद। अब चेक कर लेते हैं कि लिखेंगे यहां पर पीली गेंद की प्रायिकता, पीली गेंद की प्रायिकता, इसको लिखेंगे P। अब पीली गेंद, पीली गेंद हमारे पास क्या है इंग्लिश में? क्या है ये? येलो। तो आता नहीं आपको इंग्लिश में? येलो। अब लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी पीली गेंद कितनी हमारे पास? 1। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब ये बताओ कि पीली गेंद कितनी हमारे पास? कितनी भाई? 1। शाबाश, वेरी गुड। कितनी हमारे पास? 1 है। और कुल परिणाम कितने हमारे पास? कुल गेंद कितनी थी? कितने? 8। शाबाश। तो 1/8 इज द राइट आंसर। ओके। सेकंड, सेकंड हमारे पास है लाल होगी, लाल होगी। क्या होगा लाल? बॉल, बॉल। शाबाश। तो लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता P। अब लाल गेंद इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? लाल को? रेड, रेड। शाबाश, रेड। लिखेंगे R। यही सूत्र लगेगा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो रेड गेंद कितने हमारे पास? रेड गेंद 5। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं। 5 गेंद है। तो दूसरी क्लास का बच्चा बता रहा है कि हमारे पास की लाल गेंदों की संख्या कितनी है? 5। तो कुल गेंद कितनी हमारे पास? 8। तो 5/8 इज द राइट आंसर। ओके। अब तीसरा, नीली होगी, नीली होगी। क्या होगी नीली? बॉल, बॉल। ये बच्चा कहता है कि नीली गेंद की प्रायिकता निकालो जी। नीली गेंद की प्रायिकता, नीली इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीली को? जल्दी बताओ। नहीं बेटा, ब्लू बॉल। ओके। BLUE। हाँ, ब्लू। अब देखो नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद कितनी है? नीली 2। 2। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं। 2। और कुल कितनी है? 8। तो इसको क्या करेंगे हम? काट सकते हैं। तो कितना आएगा हमारे पास? 1/8।
4। तो नीली गेंद की प्रायिकता होगी 1/4। राइट, कर लिया भाई। सेकंड, ये था हमारे पास उदाहरण नंबर 2। इसके आगे है, अगर हम जितनी भी हमारे पास घटनाएं हैं, जितनी भी हमारे पास क्या है घटनाएं हैं, अगर हम उनको जोड़ दें, अगर हम उनको जोड़ दें तो हमारे पास क्या होगा, इनका सारे का जोड़ कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, कितना होगा, 1। तो कितना होगा, 1। अगर हम इनको तीनों को जोड़ दें, तीनों को जोड़ दें तो लिखें कैसे, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y की और प्रोबेबिलिटी ऑफ r की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की जोड़ दें तो किसके बराबर होगा, हमारे पास आंसर 1 के बराबर होगा। कैसे, आइए अब ये बताओ कि पहले गेंद की प्रायिकता थी 1/8, आगे रेड बॉल 5/8। ओके, अब ब्लू बॉल की क्या हमारे पास 1/4। शाबाश। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 8। 8 को 8 से डिवाइड किया, 1 1 के साथ गुणा 1। 8 को 8 से गुणा किया, भाग किया 1 1 की 5 के साथ 5। 8 को 4 से भाग दिया 2 2 की 1 के साथ गुणा 2। 5 और 2 7 और 1 8। तो 8/8। तो कितना है हमारे पास, 1। जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं उनका सभी का जोड़ हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। यानी एक ऑप्शन टाइप आता है क्वेश्चन में कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आप उदाहरण नंबर 3 की बात कर लेते हैं। कर लिया इतना जल्दी, अच्छे बच्चे हैं, बड़े शरारती बच्चे हैं हमारे साथ। दूसरी क्लास का बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है, 10वीं का मैथ सीख रहा है साथ के साथ। चलो कोई नहीं, दूसरी में भी हम 10वीं का मैथ सिखा देते हैं। अच्छे बच्चे हमारे, इंटेलिजेंट बॉय है। अब है उदाहरण नंबर 3। मान लो मैथ में मानना ही होता है कि हम एक पासे को एक बार फेंकते। पासा देखा, पासा वो खेलते हैं, वो लूडो में खेलते हैं ना, लूडो में गिट्टी, शाबाश, उसको बोलते हैं पासा। उस पे कितने नंबर होते हैं, नंबर 6। एक पर 1 होता है, एक साइड 2 होते हैं, एक साइड 3 होते हैं, एक साइड कितने होते हैं, 4 5 6 ऐसे होते हैं ना। तो अब ये बताओ कि पासे में कुल संख्या कितनी होती है, पासे में कुल संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, पासा देखा, पैसा नहीं, पैसा करती है, मैं पैसे पे मरती हूँ, वो गाना नहीं। गाना सुना आपने कभी, कौन सा, पैसा करती है, आगे नहीं पता आपको, चलो कोई नहीं, ज्यादा मत सोच। यानी क्या हमारे पास एक पासे पर 6 संख्याएं होती है। कितनी होती है, 6 संख्याएं होती है। तो इसमें क्या है कि 3 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और तीसरा पार्ट है 3 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। अच्छा पागल है, एक बार इनको 3 तक बड़ी बताया जो कितनी हुआ है, 3 तक बड़ी कितनी संख्या हुआ है, 3 तक बड़ी 4 भी हुआ, 5 भी हुआ, 7 भी। हाँ वेरी गुड, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है। ओके, फिर वो 3 से छोटी 2 1 0। हाँ वेरी डन, 0 नहीं लेनी हमने, क्या लेनी है हमारे पास, 1 2। कितनी लेनी है, 1 2। तो देखिए इसके अंदर है कि मान लो कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, 3 से बड़ी प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है और 3 से छोटी या इसके बराबर प्राप्त होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे उदाहरण नंबर 3 हमारे पास, शाबाश जबरदस्त, लगे रहो, शेर पे ढूंढा ठहर जाओ। तो लिखेंगे सभी संभव परिणाम
कितने हो सकते हैं? एक भी हो सकता है, दो भी हुआ है, तीन भी, चार भी और पांच भी और छह भी। ये लिखे होते हुए पास से गई, पास से देखा उस पर एक पास तो एक पावा है, फिर दो, फिर तीन, चार, पांच, छह होता है ना ऐसा। तो अब लिखेंगे कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कुल 20। कुल कितने हमारे पास? छह, यानी इनको जोड़ना नहीं है। कितने हैं ये? छह। छह हो गए, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच। कैसे छह होते हैं देखो, अगर आप क्या करेंगे, उसको गिट्टी खेलते हो ना तो उसको टॉस करते हैं, फेंकते ना, तो बोल देते मेरे एक आया, फिर दोबारा फिर फेंकते हैं, फिर बोल देते हैं दो आया, फिर बोलते मेरे तो छह आएगी, दोबारा खुलेगी। तो ऐसे ही होता है कि कितने केस हो सकते हैं? छह केस हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं भाई? 6। शाबाश, अच्छे बच्चे हैं, हमारे साथ लगे हुए हैं दिन रात। तो अब सुनो। देखो, पहला भाग है तीन से बड़ी संख्या, और दूसरा पार्ट हुआ है तीन से छोटी व बराबर। पहले की प्रायिकता निकालनी है तीन से बड़ी। तीन से बड़ी कौन सी थी? 4, 5, 6। हाँ शाबाश, अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ। देखिए तो लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या पहला भाग करें तीन से बड़ी। तीन से बड़ी कितनी संख्या होती है? 3, 4, 5। तो लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख सकते हैं तीन से बड़ी संभव संख्याएं कौन सी होगी? 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी। इस तीनों को है तीन ता बड़ी बतानी है, तीन ता बड़ी। तो ये होगी। आगे लिखेंगे तीन से बड़े की प्रायिकता, तीन से बड़ी संख्या की प्रायिकता लिखेंगे PE। आगे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, आगे लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल कितने हुए हमारे पास? अनुकूल हो गए कितने? 1, 2, 3 होगा 3/6। कुल कितने हमारे पास? 6। तो 3/6, तो इसको काट सकते हैं 1/2। कितना होगा? 1/2 इज द राइट आंसर। तो पहला का आंसर कितना आया? 1/2, 1/2। शाबाश। अगली बात है 3 से छोटी व उसके बराबर। 3 तो छोटी और उसके बराबर। 3 तो छोटी 1, 2। हाँ शाबाश, अच्छे बच्चे हमारे पास। तो क्या हो गई? 1, 2, 3। कितने हो गए? 1, 2, 3। तो आगे लिखेंगे 3 से छोटी व बराबर संख्याएं। तो हमारे पास हो गए 1, 2 और 3। 1, 2, 3। आगे लिखेंगे 3 से छोटी व बराबर संख्या की प्रायिकता। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 6। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल बटाए यानी इसको डिवाइड कर दो, कितना आया? 1/2, 1/2। अब इसको फिर चेक कर सकते हैं, चेक। देखिए अब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी हमारे पास लिख लिया। इसकी प्रायिकता, अगर इसकी प्रायिकता दोनों की जोड़ देते हैं, हमारे पास कितने होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। राइट, इतना करना था। ठीक है, आया समझ में? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बताते हैं कुछ आपको अच्छी नॉलेज के लिए बातें।
आगे किसी घटना ई के लिए सच है। क्या सच है? देखो, वो किसी घटना ई के लिए, किसी घटना ई के लिए, ई के लिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता नॉट ई किसके बराबर होगा? हमारे पास 1 के बराबर होगा। देखिए, ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी, यह प्रोबेबिलिटी हमारे पास न आने की, न आने की यानी प्रायिकता किसके बराबर होगा? 1। मान लीजिए एक चीज के 2 आंसर होते हैं हमारे पास। एक तो क्या होता है? यस भी होता है, नो भी होता है। एक बात को हम नाट भी सकते हैं, एक बार हम भी भर सकते हैं, राइट। इसी का मतलब है कि जो हम काम कर सकते हैं हम उस काम को मना भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो यानी हमारे पास आने की प्रायिकता प्लस न आने की प्रायिकता किसके बराबर होगा? हमारे पास 1 के बराबर। किसके बराबर होगा? 1 की। इसका मतलब यही है कि घटना होने की प्रायिकता और घटना न होने की प्रायिकता किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यानी घटना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता प्लस घटना न होने की प्रायिकता किसके बराबर होता है? हमारे पास 1 के बराबर आता है। जबरदस्त टॉपिक है ये ऑप्शन टाइप में बिल्कुल पूछा जाता है। मान लेते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.002 है। अब आपसे पूछ लेता है कि न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको? ये हमारे पास होने की प्रायिकता दे रखी 0.02, ये हमारे पास है न होने की, किसके बराबर होता है? 1 की। अब हम इसके अंदर रखेंगे इसको, ये होने की प्रायिकता कितनी? 0.02 प्लस न होने की कितनी हमारे पास? न होने की ये तो ज्ञात करनी है, तो किसके बराबर होगा हमारे पास? 1 के बराबर। अब क्या करेंगे? अब ये हमारे पास प्लस में है तो इसको क्या करेंगे? साइड में ले जाएंगे, 1 माइनस 0.02। तो अब हम 1 में से घटा सकते हैं इसको। कितना बचा हमारे पास? 0.98। यानी किसी घटना न होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी होगी? 0.98 होगी, 0.98। ओके, ये हमारे पास कुछ सबसे जबरदस्त टॉपिक है, 1 नंबर का आता है। यानी इसको एक और बोलते हैं पूरक घटनाएं। पूरक घटनाएं, पूरक घटनाएं यानी होने की ना होने की दोनों मिलकर क्या करते? पूरा करते हैं, उसको बोलते हैं पूरक घटनाएं, राइट। पूरक घटनाएं। अब मान लेते हैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। पासे पर 7 संख्याएं हैं, पासे पर नहीं होती तो वो हमारे पास क्या हुई? असंभव घटना हुई। उसकी प्रायिकता हमारे पास कितनी होती है? 0 होती है, राइट। कल की वीडियो में करेंगे हम बात, आगे बात करेंगे ताश से रिलेटेड करेंगे। कल का जो टॉपिक और ट्रेंडिंग टॉपिक बिल्कुल ताश, जो करेगा का नाश। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और पहले इस क्लास को जबरदस्त शेयर करते रहें। सेकंड वीडियो में मिलेंगे जबरदस्त टॉपिक के साथ, ताश के पत्तों के साथ। आपको भी उड़ा देंगे ताश को पत्ते के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं फिर, बाय बाय। बरं झालं बा, बिग जे, आता डिनर येत रे, जासू छोटे असते।